हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो ट्रेडर्स, मार्केट क्लोज हो चुका है और शाम के अभी 7 बज रहे हैं। तो कल के लिए कुछ स्टॉक हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि उसे रिकॉर्ड करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हम अपने लिए स्टॉक वॉच लिस्ट में तैयार कर रहे हैं। अपना वॉच लिस्ट कल के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं, किस प्रकार का स्टॉक जो है हम अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। तो इस वीडियो में बिल्कुल यही सब चीज़ देखेंगे। और आज का ये वॉच लिस्ट था मेरा, यानी कि 27 फरवरी का ये सब वॉच लिस्ट था, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है आज के दिन पे। सुबह से ही मार्केट बहुत ही अच्छा फॉल कर रहा था। देन सिंपल पहले एक बार मार्केट के ऊपर बातें कर लेते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में देखेंगे तो ये 30 मिनट हम लोग टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं निफ्टी को। और एक चीज़ सिंपल हम लोग इस पर थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू बना लेते हैं कि करना क्या है। तो ट्रेडर्स, इसमें देखेंगे तो ये प्राइस जो है इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। एक तरह से देखा जाए यह रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और अपसाइड में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर दिख रहा है। यहाँ पे लॉन्ग वीक की कैंडल बना हुआ है, यानी कि अपसाइड की ओर स्ट्रॉन्ग सेलर दिख रहे हैं। तो अगर कल के दिन पे वापस जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं कर देता अपसाइड की ओर, 22,620 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करने लगते हम लोग, तब तक हम एक बार बाइंग के लिए सोचेंगे नहीं। बाउंस पे शॉर्ट करने का ही सोचेंगे। जब तक इसके ऊपर हम लोग आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन नहीं कर जाते इस रेजिस्टेंस के ऊपर, 22,660 के रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन करके ट्रेड नहीं करें, तब तक हम लोग ये बाइंग साइड का नहीं सोचेंगे। अगर हम लोग निफ्टी 500 का एक बार चार्ट देख ले थोड़ा सा। ट्रेड्स पता नहीं नेट चल रहा है, थोड़ा स्लो चल रही है। ओके, आगे खुले। तो ट्रेड्स, निफ्टी 500 के अंदर देखेंगे तो न्यू लो हम लोग बना चुके हैं अभी करेंट में। तो 20,315 का न्यू लो बना चुके हैं हम लोग। और इसमें ये कंसोलिडेशन रेंज था, देन उसके आज ब्रेकडाउन आ गई और लगभग 9:30 तक ये प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने लगा। देन अभी हम लोग इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो कंसोलिडेट किए, ठीक है। वापस से कल के दिन पे ऐसा तो अपसाइड को स्ट्रॉन्ग सेलर दिख रहा है यहाँ पे। तो देखेंगे कल, या तो आई थिंक कि यहाँ से कंसोलिडेट करें, और नहीं तो अगर हम लोग प्रीवियस डे लो के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते तो आई थिंक कि वापस से हम लोग सेलिंग देख सकते हैं। बाइंग के लिए अभी हम नहीं सोचेंगे जब तक कि ये लेवल क्रॉस करके अपसाइड की ओर नहीं निकलता है, यानी कि 20,548 के लेवल को जब तक ये क्रॉस नहीं करता है अपसाइड की ओर, तब तक हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और हमें हर एक बाउंस पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी खोजना है ट्रेड्स। सिंपल सा लॉजिक ये दिख रहा है। कैंडल का फॉर्मेशन सिंपल दिख रही है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है डाउन साइड की ओर। तो ट्रेड्स, चलिए अब आते हैं अपना जो वॉच लिस्ट है उसे तैयार करते हैं कल के लिए। ये सब जो वॉच लिस्ट था, मेरे स्टॉक जो था ये ठीक ठाक परफॉर्म कर गया है। आप देख सकते हैं नाम जो भी है। इसे हम यहाँ से डिलीट करते हैं और देन कल के लिए कुछ स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, जिससे कि हम इंट्राडे में देख सकते हैं। तो चलेंगे यहाँ पे चार्टिंग का, ये हम वेबसाइट पे आ चुके हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम। तो ट्रेड्स, यहाँ सिंपल हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो फ्यूचर है उसे हमें कैश में बदल देना है, और एक हम यहाँ पे अपना क्राइटेरिया और एक डालेंगे। तो पहले क्लोज ग्रेटर देन, हमें 200 जो ये यहाँ पे 200 करेंगे। तो जो भी स्टॉक 200 प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा हो उस तरह का हमें स्टॉक चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डाला स्टॉक 200, और यहाँ पे हम रन कराएं स्कैनर। तो ये कुछ निकल के आया है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट चलेंगे वॉल्यूम के पास में, और हाई वॉल्यूम वाले जो भी स्टॉक है उससे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से कुछ हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक आ चुके हैं, जो कि 25 नाम आया है। तो पहले 25 ही स्टॉक हम, पहला 25 टॉप 25 स्टॉक हम यहाँ से निकाल लेंगे। और चलिए अब चलते हैं अपना एक्सेल सीट पे, और देन यहाँ से करते हैं पहले ऐड कॉलम बिफोर, कुछ ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे हम स्टॉक लिख दिए हैं। देन फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू C3 एंड सेमीकोलन कोमा सेमीकोलन, इंटर कर देंगे। जोमेटो आ गया। वापस यहाँ से पकड़ के 25 स्टॉक तक हम ले जाएंगे। 25 में तो कुछ है, एक सेकेंड,
निप्पॉन इंडिया बैंक ETFs है, तो रहने देते उसको। ये 24 स्टॉक हमारे पास मिल गया, इसे हम कॉपी कर लेंगे। देन चलेंगे हम ट्रेडिंग व्यू पे, वापस से इसे यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। इसे पेस्ट करते हैं और सिंपल इंटर दबा देंगे। और यार पता नहीं क्यों आ गया। ओके ट्रेड्स, ये जो भी स्टॉक था हमने वहाँ से लाया, इसे यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में डाल लिए हैं। अब यहाँ से बारी बारी से हम हर एक स्टॉक को स्कैन करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे इस तरह का क्राइटेरिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट दिखेगा जिस स्टॉक में, उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। वीक पार्टिसिपेंट यानी कि जो प्राइस कंसोलिडेशन रेंज में हो या फिर ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहा हो, उस तरह का स्टॉक हमें वहाँ से। तो ट्रेडर्स बारी बारी से हर एक स्टॉक को हम स्कैन करेंगे और देखेंगे किस में क्या प्राइस एक्शन बन रही है, किस में क्या मूवमेंट हो रही है। तो ट्रेडर्स ये PPL फार्मा का चार्ट है। पहले हम ये एक स्कैन कर लेंगे। एक और स्टॉक हम डाल देते हैं पहले। ये सिंपल था, पहले हम निफ्टी 200 के अंदर ट्रेड करते थे, जो कि एक लार्ज कैप स्टॉक है, इसको हटा देंगे। निफ्टी 200 के अंदर जो भी स्टॉक है उसको हम इस प्रकार की जो क्राइटेरिया है नैरो NR7 में, उसको हम निकाल लेंगे। देन हाई वॉल्यूम यहाँ से 25 स्टॉक सिलेक्ट कर 16 ही स्टॉक आ रही है, इस तरह का जो क्राइटेरिया हमने डाल रखा है। तो इसको भी वापस हम एक्सेल पे डाउनलोडिंग कर लेंगे। सेम चीज़ सेम प्रोसेस इसको भी फॉलो करेंगे। इसको भी डाल ही लेते हैं अभी। C3 एंड सेमीकोलन कोमा सेमीकोलन इक्वल टू, यहाँ से जो भी स्टॉक है इसे एक बार सिलेक्ट करेंगे, कॉपी। देन वापस हम ट्रेडिंग व्यू में इसको पेस्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से मेरा पास दोनों तरह का स्टॉक जो है वो आ गया मेरे पास। निफ्टी 200 के अंदर जो भी लार्ज कैप स्टॉक है वो सब आ गया, और देन कुछ इस तरह का जो स्टॉक है जो कि मूवमेंट दिखाती है तो वो भी आ गया। तो ट्रेड्स अब यहाँ से मेरा 2-3 क्राइटेरिया रहेगा कि जिस स्टॉक में लॉन्ग वीक प्रजेंट हो, मतलब कि लंबा जो लॉन्ग वीक दिख रही है ये प्रजेंट हो, कैंडल का फॉर्मेशन अच्छा खासा हो, मतलब कि लगभग 1% से प्लस का कैंडल बना हो और लॉन्ग टेल दिख रहा हो, तो उस तरह का स्टॉक हम सिंपल छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये रहेगा कि ये कंसोलिडेशन फेज जो भी रहेगा, इस तरह का अगर स्टॉक हमें मिलेगा और लो वॉल्यूम वाला स्टॉक मिलेगा तो उसे हम वहाँ से डिलीट कर देंगे। जैसा कि इसमें देख रहे हैं, इस तरह का हमें स्टॉक नहीं चाहिए, मोस्ट एक्टिव स्टॉक चाहिए, मोस्ट वॉल्यूम वाला स्टॉक चाहिए। ओके ट्रेडर्स, तो जो भी स्टॉक है उसको एक बार स्कैन करते हैं। तो ये जोमेटो का आप देख रहे हैं चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन स्टॉक पे देखेंगे तो जिस प्रकार के हम 1% से प्लस का कैंडल जो होता है उसे खोजते हैं पर वो मिल नहीं रहा है। तो हम इसे सिंपल अभी इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन फेज में फंस जाए और हमारे ट्रेड ख़राब हो जाए। तो ट्रेड्स ये एक आधार हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट मिला है, जिसमें कि वॉल्यूम भी पिकअप हुआ है आखिरी टाइम पे, और कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे तो ये 2% 2.5% तक का कैंडल बना है। देन ये रेड वाला लगभग 2% का कैंडल है। तो मोस्ट ऑफ द कैंडल जो है वो ठीक ठाक बना हुआ है आज के सेशन में ठीक ठाक बना है कैंडल। प्रीवियस सेशन में देखा जाए तो ये एक कैंडल ठीक ठाक दिख रही है हमें, और लॉन्ग वीक भी प्रेजेंट है इस पर, और प्रीवियस में भी लॉन्ग वीक प्रेजेंट है। तो ये ठीक ठाक हमें दिख रही है कैंडल का फॉर्मेशन इसमें। तो ये ट्रेडर्स इसको हम रखेंगे अपने वॉच लिस्ट में। अगला स्टॉक आते हैं NMDC, ये चार्ट पैटर्न देख रहे हैं हम लोग। तो उस तरह का हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसे एक बार हटा देते हैं। लॉन्ग वीक चाहिए, लॉन्ग टेल चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। तो ट्रेडर्स ये अगला चार्ट पैटर्न भारती का है, भारती एयरटेल। तो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिखा था, देन उसके बाद सिंपल स्मॉल कैंडल बनाकर नीचे है, वापस एक बाइंग साइड के स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा है और सिंपल अपसाइड की ओर गए हैं, लेकिन कोई लॉन्ग टेल और लॉन्ग वीक प्रेजेंट नहीं है।
तो इसलिए इसे भी हम हटा देंगे अपने वॉच लिस्ट से। पावर ग्रिड का चार्ट ये ट्रेडर्स हम लोग देख रहे हैं, तो कैंडल का फॉर्मेशन लगभग 1% से प्लस का है, ये भी लगभग अच्छा खासा है। लॉन्ग वीक दिख रही है, डाउन साइड में टेल दिख रहा है, यानी कि अप साइड से मोस्ट एक्टिव दिख रही है स्टॉक। वापस 9 बजे देखेंगे, आज के दिन पे भी ठीक ठाक ये कैंडल बना हुआ है स्ट्रॉन्ग, तो ये रहेगा मेरे वॉच लिस्ट में। अगला स्टॉक देखते हैं, सेनको गोल्ड है ट्रेड्स। इस तरह का जो वॉल्यूम वाले जो स्टॉक है उसे हम नहीं पिक करेंगे, बिल्कुल लो वॉल्यूम है ट्रेड्स। तो ये फेडरल बैंक का चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं अगला, जिसमें कि लॉन्ग वीक प्रेजेंट है। लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है इसमें ट्रेड्स। ये 2-3 सेशन से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा आज के दिन पे। और अभी हम लोग शायद लो के पास आ चुके हैं, तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक पिकअप हो रही है अब, यानी कि एक्टिव हो रहा है ट्रेडिंग इसमें। नाभा कोई नया स्टॉक दिख रही है, जिसमें कि वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, और कैंडल का फॉर्मेशन कुछ जिस तरह प्रकार का हमको चाहिए उस प्रकार का भी नहीं है, और स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैंडल बना करके अपसाइड की ओर जा रही है, मतलब एक्टिव नहीं है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द बायर और सेलर इसमें एक्टिव नहीं है। और फार्मा का हम लोग चार्ट देख रहे हैं अभी, जिसमें कि वॉल्यूम तो नीचे के लेवल पे नहीं है, लेकिन कैंडल का फॉर्मेशन हमें ठीक ठाक दिख रहा है। यहाँ पे लॉन्ग टेल दिख रहा है, लॉन्ग टेल अप साइड से लॉन्ग वीक दिख रही है, यहाँ भी लॉन्ग वीक लॉन्ग टेल, मतलब कि नीचे के लेवल पे बायर सेलर अप साइड डाउन साइड की ओर अच्छा खासा दिख रहा है, मतलब कि एक्टिव स्टॉक है, तो ये हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा। इंडियन होटल का हम लोग चार्ट देख रहे हैं, वॉल्यूम तो ठीक ठाक है। कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे तो ये 1% का कैंडल यहाँ पे दिख रही है, और लॉन्ग वीक दो कैंडल लॉन्ग वीक दिख रहा है। अप साइड से यहाँ भी एक अच्छा खासा कैंडल बना करके डाउन साइड की ओर हम लोग आए थे, उसके बीच में हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो ये वॉच लिस्ट में रहेगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा नए स्टॉक रखेंगे, 5-10 स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। ये एस्ट्रोल का चार्ट आप देख रहे हैं, जिसमें कि ये भी ठीक ठाक हमें दिख रहा है, अप साइड से लॉन्ग वीक दिख रही है, डाउन साइड से लॉन्ग टेल दिख रहा है। कैंडल का फॉर्मेशन एक सेशन पहले भी ठीक ठाक बना हुआ है, मोस्ट एक्टिव दिख रहा है, यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहा है। थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन हुआ था, बट वापस से पिक करना शुरू कर चुका है ट्रेड्स, तो ये इसको रखते हैं। अगला स्टॉक देखते हैं, सेल का चार्ट पैटर्न हम लोग देख रहे हैं, इसमें भी कैंडल का फॉर्मेशन लगभग ये 2% का कैंडल बना हुआ है अपसाइड से सेलिंग वाला, और लॉन्ग वीक दिख रही है। कैंडल का फॉर्मेशन देखें 2% 2.5% का ये कैंडल बना हुआ है। देन हम लोग नीचे आए थे, 0.98%, तो ठीक ठाक है, बायर सेलर एक्टिव दिख रहा है इसमें, तो इस तरह का स्टॉक हम रखेंगे अपने वॉच लिस्ट में। जिंदल 100 है ये, तो ये लगभग 3% तक का कैंडल बना है, वापस ये लॉन्ग टेल यहाँ पे दिख रही है, तो स्ट्रॉन्ग बायर और सेलर इसमें दिख रहा है हमें, तो ट्रेड्स रखते हैं इसको स्टॉक में अपने वॉच लिस्ट में। देन ये स्कॉट का चार्ट देखेंगे, सेम लॉन्ग वीक, वापस एक कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे तो लगभग ये यहाँ पे परसेंटेज दिखता है ट्रेड्स, 1.37% का ये कैंडल बना हुआ है ग्रीन वाली। देन उसका ब्रेकडाउन आ गया, वापस हम लोग इस तरह का कैंडल बनाए, और लॉन्ग टेल भी लॉन्ग टेल दिख रहा है इसमें ट्रेड्स, और प्रीवियस पे भी देखेंगे तो ये ठीक ठाक दिख रही है। एक्टिव स्टॉक दिख रहा है इसमें, वॉल्यूम पिकअप कर रहा है अपसाइड की ओर, तो ठीक है, ये स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा। ओके, सिग्नेचर ग्लोबल, ये कोई नया स्टॉक है जो कि जिसमें कि वॉल्यूम तो ठीक ठाक दिख रहा है, अपसाइड की ओर वॉल्यूम पिकअप कर रही है, कैंडल का फॉर्मेशन भी ठीक है, एक्टिव दिख रहा है ये स्टॉक, बायर सेलर प्रेजेंट दिख रहा है, तो ये हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा। अगला स्टॉक एनटीपीसी है, सेम लॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग कैंडल, बट ये 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें दिख रहा है तो उतना अच्छा नहीं है, बाकी ये कंसोलिडेशन फेज में ही देखेंगे तो छोटा छोटा कैंडल बना करके नीचे आ रहा है, और पहले में ये रैली दे चुका है, तो आई थिंक कि हो सकता है कि एक थोड़ा सा आराम करे, थक गया होगा। मंझगांव डॉक शिपयार्ड का ये चार्ट पैटर्न हम लोग देख रहे हैं ट्रेड्स, इसमें भी काफ़ी लॉन्ग वीक दिख रहा है, लेकिन ये एक चीज़ गड़बड़ दिख रहा है इसमें कि आज के दिन पे ये रेंज बाउंड ये ट्रेडिंग हुआ है इसमें, ऐसा दिख रहा है, रेंज बाउंड ही ट्रेडिंग हुआ है। प्रीवियस में तो वॉल्यूम ठीक ठाक उठा था,
बट अभी आई थिंक ये रेंज में रहेगा, ऐसा हमको लग रहा है, ऐसा हमें लग रहा है कि ये रेंज में रहेगी। तो ऐसे ऑलरेडी मेरे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉक हो चुका है, तो उतना हमें इसे प्रेफर नहीं करेंगे, हटा देंगे इसे। ट्रेड्स अगला स्टॉक अडानी एनर्जी का है। कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना हुआ है, लॉन्ग वीक बना हुआ है अपसाइड से, यहाँ भी लॉन्ग वीक दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग टेल जैसा फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे, तो ठीक ठाक ये चार्ट पैटर्न तो दिख रहा है हमें, फॉर्मेशन भी ठीक है कैंडल का, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रहा है हमें। तो ट्रेड्स मोस्ट एक्टिव स्टॉक है ये, ठीक है, रखते हैं अपने वॉच लिस्ट में। 10 तो पुर गया लेकिन ठीक है, अपने वॉच लिस्ट में रखते हैं। लोरो स्लैब का ये चार्ट है, कैंडल का फॉर्मेशन देखें तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ भी है, ये भी ठीक है। ये 1% से प्लस का कैंडल है, लॉन्ग टेल यहाँ पे विजिबल दिख रही है, यहाँ पे भी वीक लॉन्ग टेल ऐसा दिख रहा है चार्ट पैटर्न पे ट्रेडर्स। तो चलिए ये भी रहेगा मेरे वॉच लिस्ट में। अगला स्टॉक REC लिमिटेड है। तो ट्रेडर्स देख रहे हैं कि ये छोटा छोटा कैंडल बना करके नीचे की ओर आ रही है और वॉल्यूम बिल्कुल डाउन साइड है, लो वॉल्यूम है, तो इसको हटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। ग्रैनुअल्स का चार्ट ये है और कैंडल का फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग कैंडल वापस लॉन्ग टेल लॉन्ग वीक ऐसा प्रेजेंट है इसमें, तो ठीक है, ये मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा। डेंटा ये कौन सा स्टॉक है ट्रेड्स, तो ऐसा लग रहा है ये रेंज बाउंड ही रहने वाला स्टॉक है, तो इसे हटा देते हैं। अगला स्टॉक ये भी ठीक नहीं लग रहा है हमें, रेंज बाउंड दिख रहा है, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं इस स्टॉक में, इसको भी हटा देते हैं। ऑयल इंडिया कैंडल का फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, लॉन्ग टेल स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउन साइड की ओर, वॉल्यूम ठीक है। 100 जो ये ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, ये 100 एवरेज वॉल्यूम को बताता है, तो ठीक है, ये से स्टॉक को रखते हैं अपने वॉच लिस्ट में। ABFRL ये चार्ट पैटर्न देख रहे हैं आप, लॉन्ग वीक प्रेजेंट है, कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे तो ये ठीक ठाक हमें दिख रहा है, लॉन्ग टेल बना था 0.75%। प्रीवियस 2-3 सेशन में हमें ठीक ठाक कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है, यानी कि बायर और सेलर एक्टिव है इस स्टॉक के पीछे। पहले में देखेंगे तो ये डाउन साइड जो कंसोलिडेशन फेज था उसमें वॉल्यूम नहीं था, लेकिन अभी वॉल्यूम वापस पिकअप करना शुरू हो चुका है एंड ऑफ द डे, देन आई थिंक ये ब्रेकडाउन भी आ चुका है इसमें। तो चलिए कोई ना, कल के दिन पे वापस देखेंगे इसमें क्या होती है। तो ट्रेड्स ये वॉच लिस्ट है मेरा कल के लिए, इतना सारा स्टॉक हमने निकाल लिया, 2 4 6 8 10 12 14 15 स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में हैं, तो इसे हम कल वॉच करेंगे। और जिस प्रकार आज के दिन पे हमने ट्रेड किया था कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का लो और हाई मार्क कर लेंगे पहले, और ओवरऑल मार्केट का बायस देखेंगे अपसाइड की ओर है कि सेलिंग साइड की ओर है। अगर हमें शॉर्ट साइड या फिर मार्केट वीक लगता है तो फिर डाउन साइड जो भी स्टॉक ब्रेकडाउन दे रहा हो, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल अगर इस तरह का कैंडल बन के ब्रेकडाउन दे रहा हो, तो उसमें हम अपना शॉर्ट साइड का प्लान कर लेंगे। ट्रेड्स सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा सेटअप हम ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड्स ये सब चार्ट पैटर्न हम कल वॉच कर रहे हैं। तो ट्रेड्स चलिए ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमें चार्ट पैटर्न हम सेलेक्ट कर रहे हैं अपने इंट्राडे के लिए। तो ट्रेड्स ठीक है, क्लोज करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा।